अभी हम लोग देखते हैं। कल का टॉपिक जिसने नहीं किया वो उसको तकलीफ जाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो सिंपल एंड सोबर वे से बता रहा हूँ आपको। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना मैम। फ्रॉम 9 to 10 है मैम। अब मुझे हाई करके भेज दीजिए मैम, आई विल टेल यू। यस, ओके ओके। आपको समझ में आ रहा है ना मैम अभी बराबर? ओके ओके मैम, थैंक यू। जिस दिन बोलते हैं उस दिन जल्दी करो तो जल्दी नहीं होता। चलिए लिसन हियर, हम लोग वर्किंग करते हैं यहाँ पे। नए ट्रिगर के बारे में जाते हैं हम लोग। चलते हैं बन, तैयार है स्टूडेंट? अभी हम लोग Yes, sir. एवरेस्ट के अभी 15,000 स्क्वायर फीट के ऊपर जाने वाले हैं। अभी अपन 12 से 15,000 स्क्वायर फीट में रहेंगे, लेकिन कल से थोड़ा सा 15,000 स्क्वायर फीट के ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की लेवल लगेंगी। ओके, आपके साथ तो थोड़ा सा ऑक्सीजन मतलब समझ जाएंगे, तबीयत बिगड़ने के चांसेस बहुत रह सकते हैं। ओके, ऐसे कभी कभी लगेगा कि 15,000 स्क्वायर फीट से अपने डाइव मार के ख़त्म करनी चाहिए अपनी लाइफ, तो ट्राई कीजिएगा, पैराशूट लगा के रहिएगा। डाइव मारे तो भी सेफली नीचे पहुंचनी चाहिए। कहने का मतलब आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा डर लगेगा लेकिन डर के आगे ही जीत होती है। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और बी प्रैक्टिस, गिव अप मत करना। इतने 2-2, 3-3 महीने रहे ना, अब उतनी चीज़ के लिए आप लोग मत जाइए। मैं हूँ, मैं एक एक जन को सेपरेट नहीं जमता है ना, एक एक जन को मैं पढ़ा के आपको मैं भेजूंगा। नहीं जमता है ना ट्रिगर, मेरे पास आइए, मैं तुमको लिख के दूंगा एक एक ट्रिगर कैसे बनाना पड़ता है और एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा। सिर्फ मुझे मेरे इंस्टीट्यूट में आके मुझसे बात करना पड़ेगा। ओके, लेकिन गिव अप मत करो। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। हम लोग जाते हैं यहाँ पे वर्किंग पे। चलिए अपन देखेंगे। अभी मुझे आप बताइए, सभी जन देखिए, मैं एक ट्रिगर, एक स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ध्यान दो रे, एक स्टूडेंट डिटेल नाम का ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट डिटेल नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट डिटेल नाम का मेरा ऑब्जेक्ट है। आज मैं ट्रिगर कॉन्टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कल पढ़ाया था, ओके, लेकिन आज मुझे उसके बारे में आपको बताना है। ओके, और ये पूरे बना के देना है। इज ए क्लियर? अब अभी अपने स्क्रीन को ओपन कीजिएगा और चालू करो वो चीज़ें सब। अब मैं आपको बताता हूँ। चलिए मैं एक ट्रिगर बनाता हूँ, और ट्रिगर मेरा एक जस्ट सिंपल जनरल ट्रिगर, जनरल नहीं, हम लोग ट्रिगर बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रिगर नहीं बना रहा हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ। ट्रिगर फॉर कॉन्टेस्ट। सिर्फ ट्रिगर कॉन्टेस्ट मत लिखना, ध्यान देना पहली भी बात, क्योंकि वो लेगा नहीं। चलिए किसके ऊपर लगाते हैं हम लोग? स्टूडेंट के ऊपर लगाते Student detail. हैं। चलिए अब ये आपको बनाना है। इसके अंदर क्या रहेगा डजेंट मैटर, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, बट आप लोग देखिए क्या बनाना है मुझे तो। और इसके बाद हर कोडिंग में मेरे को वो चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, मैं टाइम दे रहा हूँ मेरे को। इसके बाद किसी का ये नहीं आना चाहिए। और मैं ट्रिगर मैं वैसे बोलूँगा, और इंटरव्यू के लिए मैं बोलूँगा तो ही एंट्री करना, तब तक जाने का नहीं। और जिसको ज़्यादा पेमेंट पे जाना होगा, तो जिसको जनरलाइज जाना हो तो वो देखते बैठो आपका। ओके, जा सकते हो, लेकिन बाकी के लोग नहीं। सबमिट कर देंगे। चलो ट्रिगर मेरा बन गया, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं बिफोर इंसर्ट लिखता हूँ, मुझे ट्रिगर देखो, ध्यान दो, कॉमा। ओके, आफ्टर इंसर्ट लिखता हूँ, कॉमा, बिफोर अपडेट, कॉमा, आफ्टर अपडेट, कॉमा, बिफोर डिलीट,
आफ्टर डिलीट रहेगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आफ्टर अनडिलीट पढ़ेंगे अपन ये। क्लियर हो गया आपको? दिख रहा है क्या आपको सबको? ओके यस सर। अब मुझे बताओ इसके अंदर क्या मैटर है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके अब मुझे यहाँ पे वर्क करना है, ध्यान दो। अभी मुझे ट्रिगर कॉन्टेस्ट ट्रिगर लगाना है मुझे। तो मैं कैसे लगाऊंगा इसके लिए पहले बताओ मुझे। इसके लिए कैसे लगाएंगे? इफ़ बताओ। हेलो trigger सर। dot is हाँ Triggered insert trigger dot is insert ओके and trigger dot is before. ट्रिगर डॉट is इज before बिफोर। ओके ये हो गया आपका एक। इतना क्लियर हो गया क्या मुझे बताइए? ओके समझ में आ गया आपको? इज बिफोर। इसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है वो आप लोग लिखेंगे, जो भी कोड लिखना है। ओके तो उस वक्त देखिए क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके ये हो गया आपका। पे ऐड कर दीजिए। मेरे को आया ही नहीं रे। सर वो भावना मैम भी रिक्वेस्ट डाल रहे हैं इसका। अंकुश भी था। ओके चलिए वेट अ मिनट। अब ये इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा आपको। ओके ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ये क्लियर हो गया आपको। अब मैं वापस करता हूँ, ध्यान दो आप। मुझे आपको इतना बताइए यहाँ पे। ओके यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना, कंट्रोल वी। ओके यहाँ पे हम लोग ट्रिगर लगाते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या रहेगा मेरे को नहीं लेना देना। अभी अपन देखते हैं यहाँ पे इज इंसर्ट आफ्टर। अब मैं अभी आपको समझ में आ गया मैं कितने फॉर लूप इफ़ लगाऊंगा यहाँ पे बताइए मुझे। 1 2 3 4 5 6 रितिका 6। समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। आप समझे आपको? Yes, इज इट sir. क्लियर? और यहाँ पे इज अपडेट। सर मैंने आज बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए तो मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया वही टाइम पे। वेरी गुड, मैं वही बता रहा हूँ आपको। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा, नहीं तो मैं कितना भी पढ़ाऊँ डजंट मैटर। ओके समझ में आ रहा ना आपको? हाँ सर वो कॉम्बिनेशन करके देखे, एक एक लगा के देखा तब पूरा क्लियर हो गया। यस अभी तुम जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। यही चीज़ें होती है, अभी हाँ, लड़के सर। करते ही नहीं ना। अभी मैं क्या करूँगा इसके लिए? और अपने को ट्रिगर में यही यूज़ करना है। ओके इज अपडेट। चलिए अब मुझे यहाँ पे देखिए इसको अपन यूज़ करेंगे। और मैं सिंपल बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बता देना ये क्या रहेगा तो। ओके चलिए वेट ए मिनट। सर is before आएगा। ये दूसरा आएगा क्या? चलिए कंट्रोल एस। चलिए हो गया आपको? होना है यार यहाँ पे। बादल खान समझ में आ रहा है? कोमल सबको समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए कौन टिंग टिंग करते रहता है, जल्दी आते नहीं यहाँ पे। चलिए अभी अपन देखते हैं यहाँ पे वर्किंग। देखो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ क्या रन होगा। मैं बताता नहीं लेकिन आपको मुझे बताइए क्या रन होगा। अब मैं स्टूडेंट डिटेल में जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ। ओके और पहली बार ये डेटा बना रहा हूँ मैं और इसको सेव करूँगा। ओके लेकिन मुझे ऑपरेशन सेव होने के पहले होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या रन होगा? बिफोर is insert is before। यहाँ पे आ जाएगा ना वो, आप समझा? Insert ओके before वाला। अब क्लियर हो गया क्या ट्रिगर कॉन्टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? क्योंकि एक ही ट्रिगर के ऊपर मुझे सब काम करना है। तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा भाई? समझ में आ रहा है क्या? आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो वो ट्रिगर डॉट कॉन्टेस्ट से करता है। क्लियर हो गया क्या आपको? यस Yes sir। समझ में आ रहा है आपको? अभी मैं दूसरा कंडीशन देता हूँ आपको यहाँ पे। चलिए यही एक आधा रिकॉर्ड बना देता हूँ, नया रिकॉर्ड बना देता हूँ और ये सेव करता हूँ। सेव होने के बाद वो सेल्फोर्स में जाएगा, उसके बाद ट्रिगर ऑपरेट होना चाहिए।
तो कब वर्क होगा वो बताओ। Is after. इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद मुझे नेक्स्ट बता देता हूँ, मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ यहाँ पे। इसको बंद कर देता हूँ। ये पुराना रिकॉर्ड है, ये प्रसाद नाम का पुराना रिकॉर्ड है। ओके, मतलब ये पहले से रिकॉर्ड है, इसको मुझे अपडेट करना है। मतलब ये मैं बनाऊँगा यहाँ पे, डिटेल्स में जाऊँगा यहाँ पे, डिटेल्स में जाने के बाद इसको कुछ तो भी कर लूँगा और इसके बाद में ऐसा इसको सेव कर देंगे हम लोग। चलिए ये आ जाएगा, मैं चेंज कर दूँगा, इसको सेव कर दूँगा। तो उस वक्त क्या रन होगा, और वो सेव होने के अपडेट होने के पहले ट्रिगर रन होना चाहिए, मतलब वो ऑपरेशन होना चाहिए। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, क्या यूज़ होगा मेरा, बिफोर अपडेट। आप समझ में आ गया आपको, आप समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया आपको। यस, अब इसके बाद कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे। अब मैं ये रिकॉर्ड है आपका स्टूडेंट डिटेल का, चलिए प्रसाद का रिकॉर्ड में डिलीट कर देता हूँ, ये अनुराग का रिकॉर्ड मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर दे रहा हूँ। ये डिलीट होने के पहले ऑपरेशन होना चाहिए, डिलीट होने के पहले। अब समझ में आ गया आपको यहाँ पे, इज इट क्लियर। अब मुझे ट्रिगर कॉन्टेस्ट पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, और किसी ने ट्रिगर कॉन्टेस्ट के बारे में पूछा तो आपको तकलीफ जाएंगी क्या, नहीं जाएंगी। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी थोड़ा सा ध्यान दो, ये इसको छोड़ दो अभी। अब मैं थोड़ा सा अलग पढ़ाता हूँ, तुमको क्लियर करो। ये भी रहता है इसके अंदर। ओके, इफ़ थोड़ी देर के लिए इसको अपन डिलीट कर देते हैं। इफ देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ट्रिगर डॉट न्यू। ओके, वेट अ मिनट, ऐसा यूज करने वाला हूँ कॉम्बिनेशन। हाँ, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, इफ डॉट ओल्ड, चलो अभी मैं बताता हूँ। ये भी आपके ट्रिगर कॉन्टेस्ट ही होते हैं, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे भी देखो ट्रिगर डॉट न्यू, इससे क्या इंडिकेट होता है, नया रिकॉर्ड बनाए, नया रिकॉर्ड के ऊपर ट्रिगर को काम करना है, तो ट्रिगर डॉट न्यू। अभी मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ध्यान दो रे। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो यहाँ पे। अब मैं स्टूडेंट डिटेल में जा रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ, और पहली बार रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, पहली बार रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। तो ऐसे वक्त मुझे बताओ ट्रिगर कॉन्टेस्ट में क्या रन होगा। Trigger dot new. अब समझ में आ गया आपको, अब समझ में आ गया ट्रिगर डॉट न्यू क्यों लिखा जाता है। यस, ओके। अब मैंने ये ट्रिगर को बनाया 8:22 पे बनाया मैंने। ओके, चलो एज्यूम करते हैं। और ये जो रिकॉर्ड है, म्यूट करो यार, म्यूट करो। ये अनुराग 9999 रिकॉर्ड है, ये पहले से ही रिकॉर्ड बना हुआ है ना। तो जिस वक्त रिकॉर्ड क्रिएट होता है, ट्रिगर बनाते हैं, उसके पहले जो भी रिकॉर्ड रहते हैं उसको क्या रिकॉर्ड बोलते हैं, ओल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं। अभी अब मैं क्या करूँगा, ध्यान दो रे। अभी मैं क्या करूँगा, ये पुराने रिकॉर्ड के साथ काम करूँगा। ये ऐसे रिकॉर्ड को क्लिक करूँगा और ये रिकॉर्ड के साथ मुझे कुछ काम करना है, जो भी काम करना है, ये रिकॉर्ड के साथ मैं कुछ काम करूँगा। लास्ट नेम ये भी डाल देना है, ओके। तो मैं नया रिकॉर्ड बना रहा हूँ कि पुराने रिकॉर्ड के साथ काम कर रहा हूँ, नहीं ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे निखिल बिलाल खान, ओके, क्या रन होगा इसमें, क्या कौन सा कॉन्टेस्ट रन होगा। आप समझ में आ गया आपको, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। एनी डाउट जस्ट टेल मी। आप समझ में आ गया ट्रिगर कॉन्टेस्ट क्या होते हैं एग्जैक्टली। इज इट क्लियर, व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रिगर कॉन्टेस्ट। अंकुश, क्लियर इट। हाँ सर। ओके, अब क्लियर हो गया। अभी किसी को तकलीफ नहीं जानी चाहिए, बस मैंने यही दिया हुआ है। अब इसमें इज इंसर्ट, इज अपडेट अभी आपको समझ में आ गए होंगे आपको। ओके, इसमें कुछ अनडिलीट भी रहते हैं आपके, मैं बताऊंगा। एक आधा कोडिंग आएगा तो उसमें अनडिलीट। ये देखो न्यू, याद है कि न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू, ये रहता है न्यू। डॉट के बाद लिखते हैं ना आप। तो सर ये वाला जो ट्रिगर डॉट न्यू है वो अपन फॉर लूप के अंदर जो यूज कर रहे हैं वही छे। ओके, ट्रिगर के साथ देखो ना हम लोग ट्रिगर डॉट इज आफ्टर लगाते हैं, ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट लगाते हैं ना, वैसे ट्रिगर डॉट न्यू लगाते हैं, ट्रिगर डॉट ओल्ड लगाते हैं। ये लिख के दिया है मैंने। ओके, अपन ये ट्रिगर डॉट न्यू जब यूज़ करेंगे तब इंसर्ट यूज़ करते हैं हम लोग, या अपडेट यूज़ करते हैं। इसका चार्ट बताऊंगा आपको। और जब ओल्ड रहेगा तब अपन सिर्फ अपडेट और डिलीट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि ये पहले से ही रिकॉर्ड रहता है ना, नया नहीं बनाते, इसलिए ओल्ड रहता है आपका। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। बाद में ये न्यू मैप और ये ओल्ड मैप रहता है। अब ये मैं बताऊंगा क्योंकि अपने को मैप नहीं पढ़ाया ना, इसलिए मैं आपको समझाया नहीं, मैं बाद में समझा के दूंगा। एक साइज नाम का रहता है, साइज नाम का,
ओके, ये साइज नाम का मतलब क्या रहता है, वो ट्रिगर कितने रिकॉर्ड के साथ वर्क कर रहा है, तो अपन वो ट्रिगर का साइज़ निकालते हैं। अब वो ट्रिगर एज्यूम करते हैं कि 100 डेटा लोडर के थ्रू हम लोग 100 रिकॉर्ड को हैंडल कर रहा है, तो वो ट्रिगर का साइज़ क्या हो जाएगा, तो अपन लिखते हैं ट्रिगर डॉट साइज़। तो ट्रिगर डॉट साइज़ क्या करता है, वो ट्रिगर कितने रिकॉर्ड के साथ काम कर रहा है वो उसका साइज़ बताता है। समझ में आ गया कि आपको? Yes, sir. समझा कि नहीं समझा? ओके, तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भैया बोलिए मैम, बोलिए। मुझे डाउट है, हमने एक्चुअली बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाए थे आज, तो उसमें एक्चुअली बहुत सारे मिल गए क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशंस थे। ओके, तो एक लिमिट ऐसी आ गई कि वो फिर जब मैं सेव कर रही थी तो वो बोल रहा था कि इसकी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है। बताता हूँ तो फिर से बताता हूँ। वो आप बोल रहा है कि सर अभी कैसे क्या वर्क होगा। एक्चुअली वो लिमिट किसकी एग्जिट हो गई थी मालूम है क्या? आपकी मेल की लिमिट एग्जिट हो गई थी। हाँ, वही एरर दिखा रहा है। हाँ, क्यों दिखा रहा था मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा हम चलते हैं हाँ आप। सर। ओके, एक आधा प्रोग्राम छोटा सा डीबग लेते हैं। वो मैं एक सिंपल लिखा देता हूँ, एक डीबग बनाते हैं। डिलीट इट। बता रहा हूँ आपको, a = 20 सेमीकोलन। अभी पढ़ाने का भी बहुत अलग हो गया मेरा। सर किसी का माइक चालू है सर। म्यूट कर दो बेटा माइक, एनीवन दोस्त। चलिए इसको अपडेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, इसलिए मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ा। ये लॉग में बताता हूँ आपको। ये लॉग में देखिए, ये लॉग रहता है। लॉग ये रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरह से कोडिंग लिखोगे। यहाँ पे लिखा है, देखो आपको इंटरव्यू में गवर्नर लिमिट पूछते हैं, मालूम है क्या सबको? हेलो, हाँ सर। पूछते हैं ना, तो ये रहती है गवर्नर लिमिट। इसके ऊपर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन रहता है आपको। यहाँ पे दिखा है, देखो यहाँ पे ईमेल दिखो, लिखा है ईमेल का, दिख रहा है क्या? ईमेल दिख रहा है कितना है? मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कितना है? अब समझा आपको? समझा क्या आपको? इज इट क्लियर? क्लियर हुआ क्या आपको मैम? एनी डाउट? अच्छा तो सर हम मेल कर रहे थे, इस वजह से वो 10 का लिमिट आ रहा था। हाँ, आपने बहुत किया ना एक साथ, तो वो 10 का लिमिट आ रहा था। और ये देखो आपको, यस, आपको अपन ने बताया था अंकुश लिमिटेशंस DML की 150 दिख रही है आपको? हाँ सर। ओके, उसके बाद अपन SOQL स्टेटमेंट कितने रन कर सकते हैं मैक्सिमम? 100. समझ में आ गया आपको? ओके, एक SOQL स्टेटमेंट के अंदर कितने वेरिएबल्स ले सकते हैं? दिख रहे? नंबर ऑफ क्वेरीज रोज, मतलब कितने रोज, ध्यान दो, हम लोग कितने रिकॉर्ड्स एट अ टाइम वर्क कर सकते हैं सेल्फोर्स के थ्रू? 50,000। समझ में आ रहा है क्या आपको? 50,000। तो ये 1 डे की लिमिट है क्या? मतलब नहीं, 1 डे जैसे एट अ टाइम की लिमिट है। एट अ टाइम अपने 10 ट्रिगर 10 मैसेज एट अ टाइम भेजे ना, उसका है वो। समझ में आ रहा है आपको? ओके, आप 10 मैसेज दिन भर में कितने भी भेजो, 1000 भेजो, चलता है। ओके, 10 के बट नीचे। सर हमने 1 बाय 1 ही भेजे थे। जैसे हमने एक कॉम्बिनेशन ट्राई किया तो उसमें मेल चेक किया, सेकंड में किया तो वो मेल चेक किया। हाँ, तो वो एक्चुअली वो गवर्नर लिमिट नहीं किया, सेल्फोर्स की होंगी, इसकी अपने ट्रिगर की नहीं रहती। ट्रिगर की इतनी लिमिटेशन है। ओके, अपन देखो DML स्टेटमेंट कितना यूज़ करते हैं, सोकेल कितने यूज़ करते हैं? यहाँ पे देखो कोमल मैम, बादल खान, देखो 20 मैक्सिमम सोकेल कितने यूज़ कर सकते हैं? 20। ये आना चाहिए, बस यही तो गवर्नर लिमिट में यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। याद रखो, हो गया खत्म। ओके, समझ में आ गया क्या आपको? Yes, sir. ओके, बहुत जन वो गवर्नर लिमिट, अपना CPU टाइम कितना रहता है मैक्सिमम? 10,000 मिलीसेकंड। समझे क्या? ये देखो दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस, यहाँ पे देखिए DML स्टेटमेंट 150 टाइम यूज़ कर सकते हैं क्वेरी में एक साथ हम लोग क्वेरी। अब मैं आपको बता रहा हूँ DML और क्वेरी क्या क्या फ़र्क है DML और क्वेरी में। DML किस लिए यूज़ किया जाता है? डेटा इंसर्ट करने के लिए। कहाँ पे? हमारे रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट सेल्फोर्स के अंदर। सेल्सफोर्स सर्वर। क्लियर क्या? और सेल्फोर्स से मुझे डेटा निकालना है तो दैट टाइम आई यूज़ क्वेरी। समझ में आ रहा है आपको? अब क्लियर हो रहा है कि दिमाग के अंदर भी, दिमाग में डालिए।
अब मैं सेल्सफोर्स से मैक्सिमम कितना डेटा लेके आ सकता हूँ, 50,000 और हम लोग सेल्सफोर्स के अंदर कितना डेटा डाल सकते हैं एट ए टाइम? 10,000 आप समझा क्या? आपको क्लियर हुआ क्या आपको? यस Yes sir. यस सर ओके ओके। और ये डीएमएल ट्रीटमेंट अलग ऑपरेशन होता है। डीएमएल मतलब आपको ये समझ में आया, लीस्ट की मैक्सिमम लेंथ कितनी रहेंगी, लिस्ट के अंदर मैक्सिमम अपन कितने डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर, लिस्ट के अंदर। क्योंकि देखो अपन क्या करते हैं मालूम है क्या, फॉर लूप के अंदर हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन 150 टाइम के ऊपर भी नहीं कर सकते, तो अपन क्या करते हैं उसके लिए बताओ बरा? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड उसके अंदर ऐड करते हैं और बाद में अपन डीएमएल स्टेटमेंट एक साथ रन करते हैं। याद है क्या? लेकिन लिस्ट के अंदर मैक्सिमम कितने रिकॉर्ड डाल सकते हैं हम लोग? 10,000 समझ में आ रहा है क्या? 10,000. अब क्लियर हो गया आपको डाउट्स? ओके अंकुश, क्लियर हो गया क्या आपको? हाँ सर। चलिए ओके, वेरी गुड। चलिए लेकिन किसी ने पूछा डीएमएल के वक्त, ओके ये है तो बताने का था मुझे, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो किसी को आपको वर्क करना है तो ये देख सकते हैं आप लोग। इज इट क्लियर? चलिए अपन न्यू ट्रिगर देखते हैं। तो अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम जाएगा नहीं जाएगा मुझे बताओ। क्लियर हो गया क्या आपको? ये क्लियर करो आप। क्लियर है सर। वेरी गुड। चलिए, और गवर्नर लिमिट अभी इसके बाद मेरे को पूछना मत, इंटरव्यू में वही गवर्नर लिमिट पूछते हैं। रोज अपन कोडिंग रन करते हैं लेकिन कभी देखा क्या उसको, लॉग को नहीं देखा हम लोगों ने, है कि नहीं? ओके कोई बाहर का नहीं Yes. पूछते, वो देखिए आप लोग एक बार लॉग पूरा पढ़ के देखो, सिंपल प्रोग्राम लेके। चलिए अभी हम लोग नया ट्रिगर देखते हैं। हम लोग ध्यान दीजिएगा, न्यू ट्रिगर इज वर्किंग। हम लोग नया ट्रिगर पढ़ते हैं हम लोग। ये ट्रिगर कॉन्टेस्ट अभी किसी को इंटरव्यू में आता ही है, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, उसको ये मत कीजिएगा। आज का तारीख है ना। चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पे ट्रिगर डुप्लीकेशन रिकॉर्ड प्रिवेंट। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? मुझे बताइए अभी हम लोग इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। राइट ट्रिगर टू प्रिवेंट द डुप्लीकेट अकाउंट नंबर, ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ क्या रहेगा, तो ओके ध्यान दीजिएगा। सर बोलिए। एक चीज और बताना ना कि अपन मैप कब यूज करेंगे, मतलब मैप। हाँ एक्चुअली मैप नहीं मैप का अभी आएगा ना, अभी कल से मैप आने वाला है ना, तो अभी वो मैप उसके पहले मैं एक बार समझा के दूंगा लड़कों को। ओके कल मैं पूरा मैप के ऊपर ही काम करूँगा, उसके बाद मैं संडे के दिन ट्रिगर को मैप में यूज़ करूँगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? ओके मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि विदाउट मैप तो तुम ट्रिगर लिख नहीं सकते हो, कोई तुम्हारे को इंटरव्यू में लेता नहीं। चलिए अपन देखते हैं। राइट ट्रिगर टू प्रिवेंट डुप्लीकेट अकाउंट नेम। अब मैं आपको इसका मतलब मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओके हम लोग एक नए इसमें जाते हैं, चलिए अपन एक्सेल में जाते हैं। ये देखो समझाने के लिए इतना टाइम लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि आपको बेसिक ट्रिगर ही रहेगा आप। चलिए अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपका एक रिकॉर्ड है स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट डिटेल नाम का एक रिकॉर्ड है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है आपका, स्टूडेंट डिटेल नाम का रिकॉर्ड है। इज इट क्लियर? और स्टूडेंट रिकॉर्ड में एक आईडी रहेगा, आपका आईडी रहेगा, और दूसरे इसमें फर्स्ट नेम रहेगा। लेते ना अपन ऐसे कुछ, अरे लेते क्या ऐसे कुछ? यस सर। है ना? ओके ये आईडी रहेगा आपका। चलो अपन एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ध्यान दो रे, यहाँ पे हेलो, हाँ बोलिए अदिति। हाँ बोलो ना अदिति। नहीं तो चालू तो है बराबर। एक मिनट, हेलो मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? ऑल ऑफ यू? यस सर। यस Yes sir. Yes, sir.
Yes, I am audible. Yes, sir. Yes. Yes, sir. किसी ने मुझे रिमूव कर दिया था अदिति, चलिए मेरे को किसी ने रिमूव कर दिया था वहाँ से। चलिए ये देखो एक आईडी अपने एज्यूम करते हैं, 101 आईडी रहेगी आपका। यहाँ पे अपन एक नाम दे देते अदिति, ओके। दूसरा अपन दे देते, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड है 101 और उसका फर्स्ट नेम रहेगा अदिति। अपन दूसरा देते 102 और ये रिकॉर्ड का नाम रहेगा प्रीति। तीसरा रहेगा 103 और उसका नाम रहेगा राहुल। और चौथा रहेगा 104 और उसका नाम रहेगा यहाँ पे पराग। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? ये पहले से रिकॉर्ड अवेलेबल है, मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे ये पहले से रिकॉर्ड स्टूडेंट डिटेल के अंदर पहले से रिकॉर्ड अवेलेबल है। एज्यूम करते हैं पहले से ये रिकॉर्ड आपका अवेलेबल है। दिख रहा है आपको यहाँ पे? दीज रिकॉर्ड्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इनसाइड द सेल्फोर्स। दिख रहा है आपको इसको? यस, क्लियर इट? क्लियर हुआ कि आपको? Yes. बताइए। ओके, ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चलो ये हो गया आपका, ये रिकॉर्ड पहले से अवेलेबल है आपके। क्या यार, चलिए हो गया आपका। इसको अपन दे देते हैं हम लोग कलर्स में, ठीक है। ये रिकॉर्ड रहेंगे आपके। क्लियर हो गया आपको? अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से एक रिकॉर्ड ले रहा हूँ। ओके, बाहर से एक रिकॉर्ड क्या करेंगे अपन, इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं हम लोग, देखो ध्यान दो रे। अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, अपन एक बाहर से रिकॉर्ड ऐड करते हैं। हम लोग एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं अनुराग नाम का, और इसको सेव करेंगे। फर्स्ट नेम है ना, वो सेव करेंगे इसको। ध्यान दो रे, अभी यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, एक्सटर्नल डेटा, ओके, न्यू रिकॉर्ड, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड, इंसर्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक नया रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। किस नाम का? अनुराग नाम का, अनुराग नाम का। ये क्लियर हुआ कि मुझे पहले बताओ। ओके, अनुराग नाम का एक नया रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाहता हूँ। इज इट क्लियर? जस्ट टेल मी। क्लियर हो गया आपको? ये रिकॉर्ड में अभी स्टोर करना चाहता हूँ। अभी अनुराग रिकॉर्ड में स्टोर करना चाहता हूँ यहाँ पे। ओके, तो वो चेक करेगा यहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रिगर लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ट्रिगर लिखूँगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट, क्या लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तो अरे यार, इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ? चलिए, ओके। तो ये अनुराग नाम का, तो यहाँ पे अपन ट्रिगर लिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रिगर लिखेंगे, तो यहाँ पे ट्रिगर वो क्या करेगा, चेक करेगा कि नया रिकॉर्ड, ये पहले से कुछ रिकॉर्ड तैयार है क्या, इसके अंदर वो रिकॉर्ड वही रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब वो रिकॉर्ड है कि नहीं है। अनुराग नाम का रिकॉर्ड है क्या यहाँ पे, है क्या? नहीं है। तो ये नहीं, तो ये ट्रिगर क्या कर देगा, उसको इसके अंदर ऐड कर देगा 105। ओके, और यहाँ पे अनुराग डाल देगा, अनुराग। इतना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बता? यस, यस। ओके। अभी मुझे क्या करना है, ध्यान देना यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक पराग नाम का रिकॉर्ड लेना है। ओके, अब ये पराग नाम का रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करना है। मतलब मैं यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और एक पराग नाम का रिकॉर्ड ले लूँगा। यहाँ पे नया वाला, नया पराग नाम का रिकॉर्ड ले लूँगा। और मैं जैसे ही सेव कर दूँगा, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यही काम करेगा। जैसे ही सेव कर देंगे तो ट्रिगर के पास आएगा। ट्रिगर क्या कर रहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को वो प्रिवेंट करना है उसको। तो वो क्या करेगा, वो पराग को लेगा
और ये चेक करेगा इनके साथ, वो पराग को एक के साथ, अदिति के साथ चेक करेगा नहीं है, प्रीति के साथ चेक करेगा नहीं है, राहुल के साथ चेक करेगा नहीं है, लेकिन पराग के साथ है तो वो बोलेगा कि नहीं यार ये रिकॉर्ड तो पहले से अवेलेबल है। यस और नो? क्लियर हुआ क्या आपको? अरे समझा कि नहीं समझा? yes, sir. ओके तो वो क्या करेगा, यस है तो वो मैसेज डाल देगा, क्या बोलेगा मैसेज में, क्या बोलेगा कि नहीं दिस रिकॉर्ड इज ऑलरेडी क्रिएटेड और इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द सेल्फोर्स, तो ये उसको इंसर्ट करने ही नहीं देगा। इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। क्लियर है क्लियर हो गया आपको? अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो अपन न्यू रिकॉर्ड दे रहे हैं वो यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, सेल्फोर्स के अंदर जो रिकॉर्ड अवेलेबल है वो ये है, और अपन ट्रिगर यहाँ पे लिख रहे हैं आपको ध्यान दो रे। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताओ, ये ट्रिगर यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, मैं पूरा क्लियर करवा रहा हूँ आपका। ये इतना सिंपल ट्रिगर नहीं जितना तुमको लग रहा है आपको। ओके, न्यू डेटा, न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पे तो अभी देखो ये रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे लेके आना है, ध्यान दो रे, क्योंकि नया रिकॉर्ड अपन जो भी बनाएंगे अपन पराग नाम का रिकॉर्ड पहले ही बनाएंगे। यहाँ पे नया रिकॉर्ड बना रहे तो वो रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा ना मुझे ट्रिगर के अंदर चेक करने के लिए, है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। लेके आएंगे वो कहाँ से लेके आएंगे आपको? देखो ये ट्रिगर डॉट नहीं, फॉर हाँ यस फॉर लूप में लेके आएंगे, और यहाँ पे लेके आएंगे ट्रिगर डॉट न्यू से। वो एक ही लड़की प्रैक्टिस कर रही है, मेरे को दिख रहा है वहाँ पे, बाकी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं पहले बता रहा हूँ, कृतिका की आवाज़ आ रहा है, उसने बोला ट्रिगर डॉट न्यू, इतने कॉन्फिडेंसली बोला तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो काम कर रही है। ओके, ट्रिगर डॉट न्यू बोलेंगे तो वर्क इंटरव्यू में भी बोलना है, तो अभी से आदत डाल दूँ। तो ये देखो आगे आपका इसमें आ जाएगा डेटा वो वाला। अब ये डेटा जो आ गया पराग नाम का, तो ये पराग नाम का डेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सेल्फोर्स के अंदर पहले से रिकॉर्ड स्टोर है ना अपने, यस सर, इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सर्वर के अंदर ये रिकॉर्ड है ना। ओके, तो इसके साथ मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। तो ट्रिगर क्या वो सेल्फोर्स सर्वर के अंदर जाके चेक करेगा क्या? नहीं, वो भी रिकॉर्ड वो लेके आएगा ना। कहाँ पे लेके आएगा? ट्रिगर के अंदर लेके आएगा कि नहीं? और मैंने आपको इसके पहले बहुत 4 दिन पढ़ाया था, आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि सेल्फोर्स सर्वर से जो सेल्फोर्स के अंदर पहले से रिकॉर्ड स्टोर है उसको मुझे रिकॉर्ड लेके आना है, तो वो अपन किसके थ्रू लेके आते हैं? याद है क्या? क्वेरी के थ्रू लेके आते कि नहीं? लेके आते कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। सिलेक्ट फ्रॉम योर आईडी नेम सर, लिस्टनर फॉर सिलेक्ट, वेरी गुड, आईडी कॉमा जो भी है फर्स्ट नेम FIRST नेम फ्रॉम अकाउंट। अब समझा क्या आपको? क्लियर हो गया आपको? तो इसके मतलब इसके अंदर 100 रिकॉर्ड होंगे अकाउंट के, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे और ये पराग इसके पास आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हो आपको? और उसके बाद अपन यहाँ पे चेक करेंगे, बस मिल गया ना। भगाओ रे साले उनको, मतलब इसको पराग को अपन एंट्री करने ही नहीं देंगे। यस और नो? क्लियर हो गया? इतना सिंपल कंसेप्ट है ट्रिगर का, ये वाले ट्रिगर का। इतना क्लियर हुआ क्या? मुझे पहले बताओ। हाँ सर। किसी को डाउट? अनुराधा बेटा क्लियर हो गया आपको? सर ट्रिगर में क्वेरी का मतलब ये है क्या? अरे भाई आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे देखो ये नया रिकॉर्ड है, मैं बताता हूँ उसके बाद में। ये समझ में आया क्या? बाकी के लोगों को समझ में आया क्या? मुझे बताओ। अनु मैं बताता हूँ बेटा, टेंशन मत लीजिए। चलिए अपन देखते हैं, यहाँ पे करते हैं हम लोग वर्किंग, उसके लिए टेंशन मत लेते। चलिए हम लोग ट्रिगर बनाते हैं डुप्लीकेट के लिए, चलेगा आपको? ओके आएगा। अच्छा अपन जाते हैं यहाँ पे, चलिए ट्रिगर बना लेते हैं हम लोग, सिंपल वाला ट्रिगर बनाते हैं हम लोग। ओके चलिए निखिल मैं बताता हूँ उसका आउटपुट। ओके समझ में आ जाएगा। हम लोग फाइल में जाते हैं, हम लोग यहीं पे जाते हैं, ट्रिगर पे जाते हैं हम लोग। ओके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या? अकाउंट डुप्लीकेट ट्रिगर। इंटरव्यू में ये ट्रिगर लिखना नहीं है, पहले बता रहा हूँ, मैं जो बताऊँगा वो वाला ट्रिगर लिखना है आपको। लेकिन अभी मैं बताता हूँ, उतना ध्यान दो, सबमिट कर देंगे। ओके
और यहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर इंसर्ट। इंसर्ट करने के पहले वो चेक होना चाहिए ना डुप्लीकेट है कि नहीं है। यस सर। नहीं तो निखिल को अभी निखिल की शादी हो जाएंगी, शादी होंगी तो शादी के पहले वो लड़की के चेहरा देखेंगे ना। ओके, शादी होने के बाद काली कलूटी यार ऐसी अलग दिखी मिल गई बेचारी को तो क्या होगा, वो निखिल का लाइफ खराब हो जाएगा ना। तो अपने को डुप्लीकेट रिकॉर्ड पहले चेक होना चाहिए कि बाद में चेक होना चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ राहुल, निखिल मजाक कर रहा हूँ। ओके नो सर, नो इश्यूज। चलो, कहने का मतलब क्या हो गया, उसने देख के रखी है, डोंट वरी। चलो, इसने अपन देखते हैं यहाँ पे कि हम लोगों को क्या वर्किंग करना है। सिंपल बात बता रहा हूँ, हमको डुप्लीकेट को चेक करने के मतलब सेव करने के पहले ही चेक करना डुप्लीकेट होगा तो उसको अलाउ ही नहीं करेंगे। यस और नो, क्लियर हो गया कि मुझे बता। ओके, अब वो जो अपन डेटा देंगे तो वो डेटा फॉर लूप में आएगा। अब फॉर लूप क्यों यूज़ करते पता है ना अपन। अभी किसी ने डेटा लोडर के थ्रू डाटा डाल दिया तो क्या करेंगे, उसके बाद 10 रिकॉर्ड आएंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, ट्रिगर डॉट न्यू, इसके पास रिकॉर्ड आ जाएगा, वो आएगा कि नहीं। अब वो अपन कलेक्ट करेंगे कोडिंग के अंदर, तो अकाउंट के अंदर कोड करेंगे ए। इतना क्लियर हो गया कि मुझे बताओ। सिंपल, इतना क्लियर हो गया। अभी इतना तो आपको समझ में आता होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। एनी डाउट्स? एक क्लियर हो गया कि आपको मुझे बताओ। मतलब जो अभी मैं नया रिकॉर्ड चेक करता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो बहुत से रिकॉर्ड है, पार्थ पराग सब बहुत रिकॉर्ड है ना यहाँ पे। पराग का रिकॉर्ड पहले से है। अभी मैं नया रिकॉर्ड बनाता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आई क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड पराग। ओके, मैं बाकी कुछ नहीं करता। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो रिकॉर्ड किसके पास आ जाएगा, मेरा आ जाएगा आपका, आ गया। मतलब ये ट्रिगर के अंदर आ गया, आगे कि नहीं रिकॉर्ड। लेकिन अभी मुझे बताओ, ये चेक करना पड़ेगा ना, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ये इतने रिकॉर्ड, तो ये सेल्फोर्स के अंदर रिकॉर्ड है, इतने बड़े रिकॉर्ड है ना, ये सेल्फोर्स के अंदर पूरे रिकॉर्ड है, दिख रहे क्या अभी। ओके, तो ये देखो अभी तक क्या होता है, ये पराग यहाँ पे और कहीं तो भी और पराग दिख रहा है मेरे को, और पराग दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे डुप्लीकेट होता है। अभी इसके बाद डुप्लीकेट नहीं होगा ट्रिगर के कारण। तो अभी क्या होगा, इतने रिकॉर्ड है तो ये रिकॉर्ड को सबके रिकॉर्ड के साथ चेक करना पड़ेगा ना, नया रिकॉर्ड को। अरे हो कि नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेल्फोर्स के अंदर रिकॉर्ड है, ये सब रिकॉर्ड कहाँ पे है, सेल्फोर्स के अंदर है। तो ये रिकॉर्ड मुझे लेके आना पड़ेगा ना। अरे बहुत क्लियर लगा है। हाँ यस क्लियर हो गया आपको। ये पूरे रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आना पड़ेगा मुझे, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए मुझे क्वेरी यूज़ करना पड़ता है निखिल। अभी समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। तो इसके लिए अपन क्वेरी यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। यस सर। ओके, अभी समझा आपको। ओके, अब क्वेरी यूज़ करेंगे। यस सर। ध्यान दो, क्वेरी यूज़ करेंगे। तो क्या है क्वेरी, अपन कैसे यूज़ करते हैं, कभी भी इसमें लिखना तो अपन ब्रैकेट में लिखते हैं, सिलेक्ट। क्या लिखेंगे, चलिए अपन अपने चलो जाते हैं ना, अपन अपना शॉर्टकट यूज़ करते हैं हम लोग, करने का ही बिंदास यूज़ करने का। डुप्लीकेट select ID, sorry, select from अकाउंट to from अकाउंट ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देते हैं ID कॉमा नेम, दो ही चाहिए ना अपने को। यस, क्लियर हो गया आपको। ये उठा लेंगे हम लोग। चलिए ध्यान दो रे तुम, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तो कोडिंग के वक्त ये मत करना। चलो यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग Ctrl+V। ओके, ये रिकॉर्ड आ जाएगा आपका। सिलेक्ट ID नेम। अब मुझे बताओ रे, यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट ID नेम फ्रॉम अकाउंट बोल देंगे। ये निकाल लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए। ओके, सिलेक्ट ID नेम फ्रॉम अकाउंट। तो ये अकाउंट के अंदर इतना डेटा है आपका, इतना डेटा है ना अकाउंट के अंदर, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। यस और नो। लेकिन भाई मुझे पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे इसमें से कोई पराग नाम का रिकॉर्ड होगा वही चाहिए। अब मेरे पास 1 लाख रिकॉर्ड रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, देखो ध्यान दो, क्या आएगा, सिलेक्ट ID नेम फ्रॉम अकाउंट। तो क्या होगा, पूरा 1 लाख रिकॉर्ड लेकर आ जाएगा। गलत है ना भाई, ये हो कि नहीं, क्लियर हुआ क्या। तो मुझे क्या करना चाहिए, सिर्फ वही रिकॉर्ड आना चाहिए जो मुझे चेक करना है, सर्च करना है, वही रिकॉर्ड आना चाहिए।
समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर। पढ़ाया था मैंने। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज और कल में पूरा क्वेरी पढ़ के रखो आप लोग। मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि अभी पूरा क्वेरी के ऊपर हैंडल है अपने को, पूरा क्वेरी के ऊपर नचाना है अपने को। तो पूरा क्वेरी पढ़ो, SSL नहीं, SOQL पूरा मैंने पढ़ाया था। चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड पूरा पढ़ के रखो। सेट, लिस्ट ये पढ़ के देखो आप लोग। और मैप का भी मैंने दिया हुआ, मैप भी पढ़ के रखो प्लीज़। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, नहीं तो तुमको इसके बाद के ट्रिगर समझेंगे नहीं। ओके, अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे नेम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिगर डॉट वेयर नेम, यहाँ पे अपन इन लिखते हैं, इन। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कोलन, या कभी कभी अपन ऐसे भी लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू ऐसे भी लिखते हैं, या इन भी लिखते हैं। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ए डॉट नेम। अब मैं इसका मतलब सर वो इसका मीनिंग क्या है, वो जो सेमीकोलन लगा है ये, हाँ इसको मतलब इन, इसका मतलब मैं समझा के देता हूँ क्या रहता है। तो ओके, फिलहाल रुकिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा, यहाँ पे देंगे और इसको अपन, मैं पहले इसको कोड को लिख लेता हूँ, मतलब कोड आपका रन होगा ना तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या रहता है। तो ये ओके, तो अभी अपन दे देते हैं, ध्यान दो, लिस्ट अकाउंट। ध्यान दो रे, भी मैं समझा के देता हूँ, आप क्लियर करो इसको। ये कोडिंग है, मैं ऐसा कोडिंग, इसको गरीब कोड बोलते हैं। इफ़ बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ए डॉट, और उसका ड्रॉबैक बताता हूँ मैं आपको, और बाद में बाकी का प्रोग्राम अपन कल देखेंगे। यहाँ पे एरर, already exists। चलिए, ये क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। अब मैं आपको बताता हूँ आपको एग्जांपल सिंपल वे से। चलिए, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग। कोई ट्रिगर लगा होगा तो पहले चेक कर लो, ध्यान दो, पहले अपन चेक कर लेते हैं। और सेटअप पे जाते हैं हम लोग, सेटअप चेक कर लो। आपको आज मैं पहले बता रहा हूँ आपको, हाँ, आपको मैंने पहले सिंपल बता दिया था कि आज आप लोगों को पूरा क्वेरीज अच्छी तरह से पढ़ के रखो आप लोग, और सेट मैप पढ़ के रखो आप लोग। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, लिस्ट सेट मैप। मेरे को मजाकबाजी नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ, नहीं तो तुमको समझेगा नहीं। ये एक्टिव कौन है भाई, डीएक्टिव कर देता हूँ। चलो, हो गया आपका। ओके, हम लोग जाते हैं अभी। देखो, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ प्लीज़। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको अपन रन करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे अपन देखते हैं वर्किंग। चलिए, हम लोग जाते हैं इसके अंदर, स्टूडेंट डिटेल के नहीं, अकाउंट के अंदर जाते हैं हम लोग। अकाउंट के अंदर जाते हैं हम लोग, और ये ऑल कर देते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, अकाउंट में ऑल करते हैं हम लोग। ये निखिल लाल का पहले से रिकॉर्ड है ना, दिख रहा है आपको? और दिख रहा है कि नहीं? चलिए, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं हम लोग,
और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ निखिल। निखिल लिख लिया आप लोगों ने। और जैसे ही मैं इसको देखो निखिल ही नाम है ना, निखिल स्पेलिंग चेक सर आयल आयल। चलिए ये निखिल जाएगा आपका, बराबर ही है। जैसे ही मैं सेव कर दूंगा तो ये किसके पास जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, वो आ जाएगा trigger.new के पास। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। आएगा सर। उसके बाद वो किसके पास आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। आएगा तो ए के पास आ जाएगा वो डेटा। किसका डेटा आएगा, निखिल का डेटा, जो नया भेजा है वो आएगा आपको। इतना क्लियर हो गया आपको? बाद में अपन ने क्या किया, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इज इक्वल टू ए डॉट नेम लिखा है। तो ए डॉट नेम के अंदर क्या आएगा, जो अपन ने निखिल। यस वेरी गुड, ये जो नया बना है ना वो वाला आएगा। आएगा आपका यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। ओके आएगा कि नहीं? तो क्या करेगा, अकाउंट में से सिर्फ निखिल नाम का ही रिकॉर्ड निकलेगा और ये लिस्ट के अंदर चला जाएगा। यस और नो? अब यहाँ पे निखिल नाम का रिकॉर्ड आपने खुद नहीं देखा, यहाँ पे है करके दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके तो ये रिकॉर्ड और ऐसा और एक आधा रिकॉर्ड होगा, ऐसे 2-3 हो सकते हैं निखिल नाम के, हो सकते कि नहीं, क्योंकि अपने ट्रिगर नहीं लगाया था पहले, तो डबल डबल टिबल टिबल रिकॉर्ड जा सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो सिर्फ निखिल नाम के रिकॉर्ड सब आएंगे और वो अकाउंट की लिस्ट में आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस आएंगे। तो अभी ये लिस्ट के अंदर, अभी इसको मैं कर देता हूँ, इसको इस तरह से। चलिए अब ये रिकॉर्ड आएंगे आपके, तो ये लिस्ट रहेंगे आपकी, ये लिस्ट मतलब ये लिस्ट रहेंगे ना, तो ये लिस्ट के अंदर निखिल नाम के पहले ही रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब समझ में आ गया, वेयर नेम इज इक्वल टू ए डॉट नेम लिखा है, मैंने क्लियर हुआ कि आपको बताओ सभी को? बिलाल खान, अनुराधा, बाकी सबको समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या आपको? बताइए। यस सर। ओके तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे लिस्ट के पास। आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड, इसके अंदर 1 होगा तो 1 आएंगे, 2 होगा तो 2 आएंगे। मतलब इसका साइज़ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 रिकॉर्ड होंगे तो 4 हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे चेक करेंगे, हो गया आपका। ACC लिस्ट डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। ये साइज़ क्या करता है, लिस्ट के अंदर कुछ रिकॉर्ड होंगे तो। अब यहाँ पे पहले से निखिल नाम के सेल्फोर्स के अंदर पहले से 4 रिकॉर्ड है, तो वो दिख आ जाएंगे ना आपके। और ये 4 इज ग्रेटर देन 0 चेक होगा आपका, होगा कि नहीं? ओके तो कंडीशन 2 हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा और वो एरर दे देगा आपका। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताओ, समझा आपको? समझा क्या? अभी अपन एक आधा अपन नाम ले लेते, एकदम एक नया ही नाम ले लेते हैं। ओके रोहिणी नाम लेते हैं, आज तक यूज़ नहीं किया मैंने, वैसा होगा भी नहीं वहाँ पे। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे रोहिणी नाम का डेटा यहाँ पे आएगा, वो ए के पास जाएगा और ए डॉट नेम रोहिणी रहेगा वहाँ पे। तो सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर नेम इज इक्वल टू रोहिणी। तो रोहिणी नाम के जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सेल्फोर्स से वो चेक करेगा। अब एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा अकाउंट के अंदर, तो ACC लिस्ट के पास कुछ रहेगा क्या, खाली रहेगा नहीं है? नो रहेगा आपका। तो इसका साइज क्या रहेगा, 0 रहेगा ना, रहेगा कि नहीं? तो 0 इज ग्रेटर देन 0 रहेगा क्या, नहीं ना, कंडीशन फॉल्स रहेंगी तो ये बाहर आ जाएगा और आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं तो डुप्लीकेट रहेगा ही नहीं, तो इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या आपको? यस यस और नो? जस्ट अब समझे आपको? चलिए नो करते हैं हम लोग इसको। अभी हम लोग जाते हैं इसको और ये अपने इसको सेव कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सेव करते हैं इसको, आ गया आपका निखिल दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सेल्फोर्स। समझ में आ रहा है क्या आपको? ये वाला रिकॉर्ड आ गया, एरर आ गई, देखो आपकी क्यों एरर आ रही है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अपन ने ये एरर यहाँ पे लिखी है। ये देखो ए डॉट नेम के अंदर निखिल का नाम आएगा और यहाँ पे दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर हो गया क्या आपको? मुझे बताओ। अब इसमें ड्रॉबैक क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। इसको मॉडिफाइड करना है रे, हाँ इतने जल्दी खत्म नहीं होता। ये रिकॉर्ड लिखेंगे तो भगा देंगे तुमको, इसको गरीब कोड बोलते हैं, नॉर्मल कोड बोलते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे, अब ये फॉर लूप यहाँ से लेके यहाँ तक है, दिख रहा है क्या? यस सर। पढ़ाया था आपको। और ये फॉर लूप के अंदर क्वेरी यूज कर रहे हैं अपन। फॉर लूप के अंदर क्या यूज कर रहे हैं, क्वेरी यूज कर रहे हैं हम लोग। ये कल मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको। ये क्वेरी यूज कर रहे हैं आप लोग, लेकिन क्वेरी की लिमिटेशन है। क्या होती है क्वेरी की लिमिटेशन? 100 बार यूज होती है एट ए टाइम में। याद है क्या अपन ने अभी पढ़े थे ना, है कि नहीं? पढ़े थे क्या? पड़ जाएगा ना सर। हाँ तो 100 बार यूज होती है, ध्यान दो। अब बोलेंगे सर कैसे क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सेल शीट में ध्यान दो, ये एक्सेल शीट में अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सर वो क्वेरी की अपन कलेक्ट लिस्ट में कर रहे तो लिमिटेशंस अपनी फिर लिस्ट के हिसाब से लगेंगी ना? कहाँ लगाया अपन? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ अभी, सुनो सुनो। यहाँ पे देखिए अपन ये बना रहे होंगे। अरे यार कहाँ नहीं आ रहा है?
यही नहीं आएगा, बिल्कुल बेवकूफ़ है यार। मेरा कंप्यूटर वर्क नहीं करता। मैं इसे सेकंड शीट कर लो ना। चलिए, अरे नहीं हो रहा है ना, वो अब भी आता है, थोड़ी देर के बाद आता है। अभी 2-3 शीट्स आई होंगी। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ, यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, आईडी नेम ले लेता हूँ अकाउंट का, ओके, नेम ले लेता हूँ और ऐसे मैं यहाँ पे रिकॉर्ड बनाता हूँ, ऐसे मैं रिकॉर्ड बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अरे क्या हो रहा है यार, आराम से करो सर, हो ये जाएगा। ऐसा रिकॉर्ड बन रहा है, अपन देते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड 108 रिकॉर्ड देते हैं हम लोग, ओके। तो ये पूरे एज्यूम करते हैं और इसके बाद इसको अपन बाय रूल से ऐसे जाते हैं। कल मैंने पढ़ाया था, आपको याद है क्या पढ़ाया था मैंने आपको, सॉरी, यहाँ पे अपन जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इधर से अपन इंपोर्ट में जाएंगे हम लोग और इंपोर्ट के थ्रू मैं ऑपरेशन करूँगा, याद है क्या, पूरे इंसर्ट करूँगा। तो 108 रिकॉर्ड कहाँ पे आएंगे आपके, ध्यान दो रही, 108 रिकॉर्ड कहाँ पे आएंगे फॉर लूप आपके, के अंदर ये trigger.new के पास आएंगे ना आपके पास, इतना क्लियर हो गया आपको। और ये फॉर लूप क्या करेगा, उसमें से एक रिकॉर्ड लेगा और ये सिलेक्ट रन होगा, एक बार चेक करेगा, एक बार, याद है क्या आपको, समझ में आ रहा है आपको, यस यस Yes, sir. हो गया। उसके बाद तो ये फॉर लूप, ये सिलेक्ट कितने बार रन होगा बताओ अभी, वो लिस्ट छोड़ो, 108 लिस्ट छोड़ो, मिल गया तो लिस्ट के अंदर डालेगा, म्यूट करो, लिस्ट रहेगा तो सिलेक्ट में डालेगा, लेकिन वो कितने बार रन होगा, 108 बार रन होगा ना। 100 लिमिटेशंस क्या है इसकी, 100 100 है, तो वो एरर दे देगा, यहाँ पे आपका कोड फट जाएगा और एरर दे देगा। एरर क्या दे देगा, डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड। क्यों, क्योंकि ये सिलेक्ट, तो हम लोगों को याद रखना कि फॉर लूप के अंदर कभी भी 2 चीज़ें याद रखना, फॉर लूप के अंदर कभी डीएमएल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे और दूसरा फॉर लूप के अंदर कभी हम लोग क्वेरी यूज़ नहीं करते, क्वेरी नहीं यूज करेंगे, क्वेरी यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, ये ध्यान दीजिए आप लोग। अभी ये क्वेरी निकालने के लिए मुझे को बहुत बड़ा तामझाम करना पड़ता है, लेकिन वो एक बार समझ में आ गया ना, इसके बाद के आपके 5-6 दिन के कोडिंग आपको वही करना है, आप लोगों को सेट मैप लिस्ट इसके ऊपर काम करना है। तो कल अपन देखेंगे बाकी का सब कुछ। सर हाँ। वो नेम के बाजू वाला बटन इक्वल्स टू सेमीकोलन क्यों है वो, बेटा ये इन रहता है, तो इसको मैंने जब सेट में पढ़ाऊंगा ना तो मैं क्लियर कर दूंगा, इन लिखते हैं, तो इन का इन बोलते हैं। तो सर ये वाला जो इन है और जो अपन हैंड रिटन इन लिखते हैं, हाँ वो सेम ही है, वो सेम ही है क्या, सेम है रे, ये इधर है, मैं लिख लेता हूँ, इन लिख लेता हूँ, हो गया। इन लिख भी लिखे तो भी वर्क करता है क्या वो? हाँ इन लिख क्या तो भी वर्क करता है, वही काम है ना उसका, दोनों दूसरा चीज सर, ये जो अपन ने a.add एरर डाले हैं, उसके अंदर में a.name जो लिखा है, राइट, वो अपना यही वाला है कि जहाँ पे जो नेम आ रहा है, अपन ने नेम लिखा है ना वो वाला ही, अपन ने जो निखिल भेजा था वो वाला आता है, वो ये जो लिखा है ना यही वाला ही आएगा ना, ये नाम का पहले से रिकॉर्ड ऑलरेडी है, पास कर रहे हैं ना इसके अंदर में। हाँ हाँ, सर हमने अगर वो नहीं भी लिखा होता, जस्ट एरर भी दिया होता तो भी कोई तो भी प्रॉब्लम आता है नहीं ना, थी लेकिन कि लेकिन अभी कैसा रहता है बेटा, अपने को पता रहना चाहिए ना, अभी मैं 100 रिकॉर्ड भेज रहा हूँ, है कि नहीं, और उसमें से कौन सा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है कौन सा नहीं है वो दिखना चाहिए ना, ये सर लो तब काम में नहीं आएगा कहीं, यस समझे। और हाँ लिसन हियर, लेकिन मैं अभी ये सैटरडे कल तक मैं पहला तो कल SOQL अच्छी तरह से पढ़ के रखो, सेट मैप पढ़ के रखो। कल मैं आप लोगों को ये कोड पढ़ाने के लिए सेट वापस से पढ़ाऊंगा और मैपिंग आपको पढ़ाऊंगा, मैं वापस बता रहा हूँ 10 बार। उसके बाद की पूरी कोडिंग सेट मैप के ऊपर है, तकलीफ जाएंगी आपको नहीं पढ़ना है तो। और दूसरा चीज़, मैं कितना भी कुछ भी रहे भी मंडे से सिर्फ जिनका पेमेंट कंप्लीट है मैं उन्हीं को अलाउ करने वाला हूँ, बाकी एक को भी अलाउ नहीं करूँगा, मैं क्लियर बता देता हूँ। मैंने पिछले मंडे को ही दिया था, लेकिन मैं ये संडे को आपको क्लियर करवा देता हूँ मैं, प्लीज़, ओके, क्योंकि हमने बहुत